So let's move to the next question. So इसमें एक फोर्स आपको दिया है 20 plus 10 by or it takes on a particle in y direction f is in Newton and y is in meter. Work done by the force to move the particle from 0 to 1. तो इसमें वेरिएबल फोर्स है तो इसका कॉन्सेप्ट होगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई। तो इसी कॉन्सेप्ट में सॉल्व हुआ है। इसका लिमिट आप मान लीजिए 0 से 1 और फोर्स आ जाएगा 20 प्लस 10 बाई, तो ये 20 प्लस 10 बाई और मल्टीप्लाई विद द लिमिट 0 टू 1। तो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आइए यहाँ से कैलकुलेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल आपका कैलकुलेशन 25 जूल यहाँ से आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास इज अटैच्ड विद थिन वायर and volt in a vertical circle, the wire is most likely to break down. Conceptual question है कि होता है lowest point पे टेंशन मैक्सिमम होता है, अगर ये ब्रेक हुआ तो lowest point पे होगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा conceptual question। नेक्स्ट यहाँ पे है कि particle of mass 5 breaks into 3 fragments, conservation of momentum पे कैसे। तो यहाँ पे आपसे पूछा एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। पहली चीज तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा 3 fragments of mass m each, ठीक है। 5 m का है तो m भी इधर हो गया मोमेंटम, m भी इधर हो गया मोमेंटम। ऑब्वियसली जो थर्ड मास है मान लीजिए उसका कुछ मोमेंटम है 3 m v डैश। तो पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए, इसमें एड्रेस था जल्दी। तो इन दोनों का जो मोमेंटम आएगा वो √2m भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम को कंजर्व करें तो इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा 3m v डैश इज इक्वल टू √2m into v। तो यहाँ से आपका v डैश कैलकुलेट हो जाएगा, दैट विल बी √2v by 3। तो ये आपका v डैश आ गया। अब इसमें आपसे पूछे एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस, तो हम अगर इसमें देखें तो काइनेटिक एनर्जी आया फ्रैगमेंट्स में, इट इज एट द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगा वो आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लार्जर का के2। इसी कांसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व है। आइए मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ से हमने v डैश निकाला, फिर एनर्जी रिलीज इस तरीके से आ जाएगा। तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशंस 4/3 यूज करा। नेक्स्ट देखिए, a moving block has mass and collides with another stationary block having mass 4m, ठीक है। The lighter block comes to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution is। तो इसमें सिंपल सा कांसेप्ट है। मान लीजिए m मास था, ये मान लीजिए 2 स्पीड से मूव कर रहा था, ये कोलाइड किया 4m से, स्टेशनरी था, इसका वेलोसिटी 0 था और फाइनली ये रेस्ट में आ गया। और मान लेते हैं कि कुछ 4m जो है ये कुछ v डैश स्पीड से मूव कर रहा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं कि m into u जो है इनिशियल मोमेंटम हो गया क्योंकि इसका 0 है, फाइनल मोमेंटम इसका 0 है, इसका आता है 4m into v डैश। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे v डैश इज u/4। और अगर आप देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंट्रोल। सेपरेशन वेलोसिटी v डैश है, अप्रोच u है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा 0.25। सो ये a का करेक्ट आंसर b इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बॉडी इनिशियली रेस्ट में है और अलोंग फ्रिक्शनलेस सरफेस h हाइट से आपने ड्रॉप किया एंड इट जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर d, हाइट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे कांसेप्ट यूज हुआ है कि अगर सर्कल आपको कंप्लीट करना है मान लीजिए r रेडियस का, तो मिनिमम जो स्पीड है बॉटम पॉइंट पे ये √5 के आर होना चाहिए लूप कंप्लीट करने के लिए। तो इसी कांसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो h हाइट से जब आप ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी आएगा आपका 2gh एंड दिस इज इक्वल टू √5gr। स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से इजीली कैंसिल हो जाएगा, h आपका 5r/2 आ जाएगा और r d/2 होता है डायमीटर, तो ये 5d/4 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो रही है, तो डी आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें रेन वाटर है 1 ग्राम मास से 1 किलोमीटर से फॉल किया, स्पीड दिया हुआ है, आपको निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। तो सिंपल सा एप्लीकेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम का। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी का वर्क यहाँ पे पॉजिटिव होगा mgh आ जाएगा प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो भी एयर में वर्क किया
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल है 0। इसी कांसेप्ट पे आपका वर्क बाय द फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूं आपको। सो आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपका टोटल वर्क डन 0 है, इससे कैलकुलेट करके आपका फाइनली आंसर वर्क डन बाय रेजिस्टेंस -8.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल की मास 10 टाइम आपको दिया होगा एंड moves along a circle of radius 6.4 with a constant initial acceleration g. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 raised to power minus 4 joule by the end of the second revolution after beginning of the motion? तो इसमें हमें क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 8 into 10 raised to power minus 4। So this is your 8 into 10 raised to power minus 4। तो यहाँ से आपको v कैलकुलेट हो जाएगा। v निकल के आप v स्क्वायर निकाल दीजिए, v स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्टली। अब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसको मैं a मान लेता हूँ, तो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कांसेप्ट को सॉल्व करूं तो मेरा इक्वेशन आएगा v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s। s यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल होगा। हालांकि इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज किया गया, बट इसी को हम एज अ डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो इसी से आपका आंसर आ जाएगा v स्क्वायर मुझे पता है यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, u 0 है और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा ट्वाइस इनटू पाई r। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, बट इसी इक्वेशन को अगर हम एनालाइज करें डिस्टेंस के लिए तो ये सेम इक्वेशन आपका डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होगा। और डिस्टेंस को अपन 2 into 2 पाई आएगा तो वहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ से आपका यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। आइए कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आपने देखा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या तो वैसे कर लीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम से वैसे भी आ जाएगा, उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल डायरेक्ट ये आपका कैलकुलेट होकर लगभग 0.1 आएगा। वन ऑफ द वे इज दिस, अनदर वे इज आप डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन का यूज करके भी आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी का मास दिया हुआ है आपको, फोर्स दिया हुआ है और आपसे मुझसे पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t। ठीक है, तो इसके लिए अपने को किसी टाइम t पे पूछा है, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है तो आएगा f डॉट v। अब यहाँ पे फोर्स वेक्टर हमें दिया है तो अगर वेलोसिटी वेक्टर हम कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से आपका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो इसको क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका फोर्स बाय मास, मास क्योंकि 1 है तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों इक्वल हो गए। तो इसको मैं डायरेक्टली f लिख सकता हूं, तो ये आएगा 2pi प्लस 3t स्क्वायर j और साथ में आपका dt लिमिट आ गया 0 से। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आपका आ जाएगा 2t का जो इंटीग्रेशन है वो t स्क्वायर आई होगा और 3t स्क्वायर का आपका t k आ जाएगा। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई किसी टाइम पर, जबकि फोर्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2ti प्लस 3t स्क्वायर इनटू j। तो अगर आप f डॉट v करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये जो f डॉट v है आपका ये आ जाएगा 2t प्लस 3 इनटू t की पावर 5। तो 2t प्लस 3t की पावर 5 आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गई, ये आ जाएगा ये आपकी कैलकुलेशन। Next is what is minimum velocity with which a body of mass must enter a vertical loop of radius r that it can complete the loop। अब इसमें एक्चुअली ऑप्शन है कि इसमें मिनिमम स्पीड पूछा है जिसमें वर्टिकल लूप में एंटर करे, लेकिन इसमें ये नहीं पता है कि ये लोएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि किस पॉइंट पे इसको एंटर करना है। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा सा एम्बिग्यूटी था क्वेश्चन में। नीट ने जो ऑफिशियल आंसर लॉन्च किया था वो सी किया था, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें ये बताया नहीं कि इसमें लूप में एंटर करेगा तो उसमें किस समय पे स्पीड पूछा है, लोवेस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे। लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो ये कि रूट जी आर कम है और इसलिए रूट 5 जी आर से।
तो रूट जी आर इसका लोएस्ट होगा, लेकिन उसको आप आंसर को करेक्ट करके चले। नीट का ऑफिशियल आंसर दिया था उसमें सी ऑप्शन करेक्ट दिया था, वैसे डी भी इसमें हो सकता है, बट नीट ने जो आंसर दिया था उसमें सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको एक बुलेट दिया, मास दिया है, इसमें स्पीड दिया होगा और वुडन रोप इसमें स्ट्राइक किया, सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। As a result, center of gravity of the block found to rise vertical distance. ठीक है, स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट हॉरिजॉन्टली। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए एक ब्लॉक था और यहाँ से बुलेट ने स्ट्राइक किया, मान लीजिए इसका वेलोसिटी v1 था, ये रेस में था। तो क्या होगा जब इनका कोलिजन होगा, तो कोलिजन के बाद अपन मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसका कुछ मान लीजिए कुछ ये वेलोसिटी v2 से मूव करना स्टार्ट करेगा और बुलेट है मान लीजिए इसका जो वेलोसिटी v3 है, ये आफ्टर द कोलिजन। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, पहली बात तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मास आप m1 मान लीजिए, इसका मास m2, तो मैं कह सकता हूँ कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 v3। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगा। एक इक्वेशन आप ये जो मास ऊपर मूव करेगा तो इसके मूवमेंट से आप यूज कर लीजिए, ये जो मास ऊपर मूव करेगा मान लीजिए v2 से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका h हेड से रेज कर दिया, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि v2 का वैल्यू होगा ये आपका ये है। तो यहाँ से आपका v2 कैलकुलेट हो गया, v2 कैलकुलेट हो गया तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यूज करके यहाँ से आप v3 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसके प्रॉपर सॉल्यूशन है। यहाँ से कैलकुलेशन हो गया आपका, फाइनली ये वैल्यू लगभग 120 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दैट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें टू आइडेंटिकल बॉन्ड्स वेलोसिटीज दिए हुए हैं आपके, कोलाइड इलास्टिकली, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी एंड। तो इसमें सिंपल सा कांसेप्ट यूज है कि अगर मासेस सेम है और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, तो ये स्वैप हो जाएंगे। तो फर्स्ट का आएगा 0.3 और दूसरे का 0.5, तो ये डी ऑप्शन इसमें वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए, बी का हो जाएगा 0.5 जैसे, बी का 0.5 और इसका 0.3। तो इसमें थोड़ा सा करेक्ट करेगी क्योंकि वेलोसिटीज ठीक है, तो 0 के साथ थोड़ा सा करेक्ट करेगी, दिस विल बी 0.3 प्लस बना लीजिए, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इंटरचेंज हो जाता है। नेक्स्ट है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क। सिंपल सा कांसेप्ट है, वर्क इज इक्वल टू F डॉट s के कांसेप्ट में सोल्व बाय क्वेश्चन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से सोल्व करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू पार्टिकल्स मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी v1 into r1 कंडीशंस फॉर देयर कोलिजन। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस पॉइंट पे कोलाइड करेंगे, मान लीजिए ये पोजीशन पे कुछ आ था, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, ये मान लीजिए पोजीशन पे आर्क था, यहाँ से चलना, और मान लीजिए किसी थर्ड पॉइंट पे जाके कोलाइड करेंगे, इसको आप आगे रखोगे, तो इसका वेलोसिटी v1 है तो ये वेक्टर v1 दिया जाएगा, इसका वेलोसिटी v2 है ये वेक्टर v2 दिया जाएगा। तो अगर हम वेक्टर r को देखें तो इनिशियली जो ट्रायंगल है दिस वन, इसमें हम कह सकते हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू r2 प्लस v1 एंड सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल में कह सकते हैं r2 प्लस v2। तो इन इक्वेशंस को हम समराइज करें, सो व्हाट वी कैन से इज दैट r1 minus r2 is equal to t into v2 minus v2, ये आपका आ जाएगा r1 minus r2। तो एक्चुअली ये दो वेक्टर्स हैं which are this vector is a multiple of, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ वेक्टर r and this is t times, इसको मैं कुछ वेक्टर v मान लेता हूँ। टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, स्केलर है और पॉजिटिव है, तो अगर दो वेक्टर्स एक स्केलर से कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब उनके यूनिट वेक्टर्स की भी सेम होंगे। इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व है कि जो यूनिट वेक्टर आएगा r1 minus r2 by mod of r1 minus r2, ये इसका यूनिट वेक्टर आता है, ये वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर होता है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू v2 minus v1 by mod of v2 minus v1, ये इसका यूनिट वेक्टर है।
इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि जब दो वेक्टर्स इक्वल प्रोपोर्शनल है और किसी स्केलर से कनेक्टेड है, तो उनके अगर वो स्केलर अगर पॉजिटिव है तो उनके यूनिट वेक्टर्स सेम होंगे। इसी कंसेप्ट पे सॉल्व होगा। तो यहाँ से आपका सॉल्व होंगे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हार्ट ऑफ अ मैन pumps 5 liter of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of the mercury is 13 into this, then the power of the heart is. तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन को प्रेशर देके इसको लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। प्रेशर को लिखा जा सकता है रो जी एच, रो जी एच इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, कैलकुलेशंस आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से पीवी बाय टी प्रेशर आ गया, वॉल्यूम अपने को पता है लीटर में 10⁻³ लीटर भी होते हैं, तो उससे कैलकुलेशंस करके आता है 1.7 वोल्ट यहाँ पे